आइए दोस्तों, आप लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं जिसका नाम है प्रोज का राइटर नेम। इसको हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको इतना बेहतरीन तरीका से, इतना ट्रिकली आप लोगों को बताएंगे कि दुनिया की हर चीज भूल सकते हैं, मगर ये कवि के नाम, ये राइटर और चैप्टर के नाम कभी नहीं भूल सकते हैं। आप लोगों को 1-2 नंबर नहीं मिलेगा, 33 नंबर, 33 नंबर आप लोगों को मिलेगा। और 33 नंबर आप लोग यहां से, मान लीजिए कोई नहीं होता खजाना में से कोई चीज लूट कर ले चल जाता है, उस तरीका से आप लोग 33 नंबर या 12 क्लास में आप लोग इसको याद करने से आप लोग को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? आप लोग तो मेरे वीडियो को देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखो, यह ट्रिक कैसा बनाया हूं, कितना जबरदस्त बनाया हूं और कैसा बनाया हूं, इसको देखने से तब पता चलेगा। हम कहिएगा सर तो सर हैं जो फेंक रहे हैं, हम फेंक नहीं रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसको याद कर लिए तो इंग्लिश कितना आसान हो गया। यहां देखिए, राइटर नेम याद करने करो और 33 मार्क्स लेकर जाओ, लूट कर ले जाओ, खजाना लेकर चल जाओ। आज आप लोगों को सिखाएंगे अजूबा ट्रिक कि एक से एक इंग्लिश का ट्रिक लेकर आऊंगा और उसमें ये से प्रोज, पोएट्री, जितना चीज हो गया ना सबको लेकर आऊंगा। डेट ऑफ बर्थ, हर चैप्टर को क्या होगा लेकर आऊंगा, सभी ट्रिकली बताऊंगा। बिहार का और बच्चे को इंग्लिश हार्डे लगता है। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि मैट्रिक क्लास में सही से इंग्लिश पढ़वे नहीं किया है, तो हार्ड लगेगा ना? नहीं, हार्ड आपको अभी भी नहीं लगेगा, सबसे सिंपल लगेगा और सबसे आसान इजी तरीका से पूरा ट्रिक बताऊंगा। आप पूरे कह रहे हैं ना, पूरे मान लीजिए सब्जेक्टिव में पूरे 50 के 50 पूरे बनाकर आइएगा। यह मेरा चैलेंज है, मेरा क्या होगा कि यह वादा है, आप लोग को सभी चीज एक एक कर दूंगा, ठीक है ना। यह प्रोज का राइटर नेम और क्या होगा कि राइटर नेम और चैप्टर नेम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला देखिए, पहला चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। सबसे पहले देखिएगा कि इसका हिंदी तो इंडियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति होता है। इसका अर्थ होता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर सबसे अधिक कौन व्यक्ति ध्यान दिया, सबसे अधिक मात्रा में ध्यान दिया तो कौन दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे अधिक मात्रा में ध्यान दिया, जिसकी वजह से हमारा देश क्या होगा कि आज हमारा देश क्या होगा कि आज़ादी की जश्न मना रहा है, आज़ादी की हर चीज मना रहा है। तो इसलिए यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखा तो कौन रखा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हमारा देश को स्वतंत्र किया। उनका नाम कैसे हम लोग भूल सकते हैं? उनका नाम कभी भूल सकते हैं? हर व्यक्ति, हर जवानों, हर व्यक्ति की जवानों पर महात्मा गांधी की क्या होगा कि कहानी याद रहती है। महात्मा गांधी की देखिए जन्म 1869 में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। 1869 और 1948 में इनका बर्न हुआ था, इनका डेथ हो गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में जान गए कि महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को लिखे थे। उनका क्या होगा नाम? महात्मा गांधी है। उनका जन्म 1869 और 1948 में हुआ था। अब देखिए दूसरा का स्टेप में, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम का हिंदी होता है, भारत इज माई होम का हिंदी होता है क्या जी? भारत इज माई होम। भारत ही मेरा घर है, भारत ही मेरा घर है। अब देखिए इसका लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन है। एक बार की बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यह धर्म से क्या है? मुस्लिम धर्म के है। यह मुस्लिम धर्म के डॉक्टर जाकिर हुसैन है। अब एक बार की बात है कि भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन को किसी ने किडनैप करके लेकर चले गया। कौन ले गया? पाकिस्तानी ने लेकर चल गया। पाकिस्तान ने क्या किया? डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या किया? किडनैप कर लेकर चल गया अपने देश में। कह रहा है कि ये मुस्लिम है तो हमारे ही देश में इनका रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, मान ली कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वहाँ किडनैप होकर चले गए। जैसे उनका मुंह खुला जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि आश्चर्य में फंस गए कि हम कहाँ चले आए, ये किसके थी में आ गए। तो कह रहे हैं तू पाकिस्तान में ही रहेगा। तो कह रहा नहीं,
मेरा घर कहाँ है, भारत इज माई होम, मेरा घर है तो भारत इज माई होम, मेरा सब कुछ है, भारत ही है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में सब कोई जानता है कि भारत की प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने थे और हमारे देश को क्या स्वतंत्र होने में बहुत सारा मदद किए थे। ये कहानी तो आप लोगों को ये क्या होगा, अच्छा लगेगा। अब देखिए तीसरा में पिंच ऑफ स्नूप, और पिंच ऑफ स्नूप के मतलब होता है एक चुटकी खैनी। जैसे मनो को हार लेने वाले, देखिए मोनो का लिखल हुआ, मनो को हार, मनो के मतलब होता है मनो को हार लेने वाला क्या चीज है, माल गांव के लोग ज्यादा खाता है। कहाँ के लोग खाता है, मनो को हर लेने वाला, जिस तेगर मतलब क्या होता है, कौन समझ लेता है, मनोहर माल गांव का, ये कौन है, मनोहर, मनो को हर लेने वाले माल खैनी गांव के लोग ज्यादा खाता है, मनोहर माल गांव का। अब देखिए तीसरा है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का हिंदी होता है मेरे पास एक सपना है। अब हर किसी के सपना होता है राजा बने के, क्या करना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, बड़े बड़े जॉब को क्या फाइट करना, सबसे अमीर बनना। तो इतना याद रखिए, कितना, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, का बने के, किंग। किंग मिस का हो गला हो, किंग मिस हो गला राजा। किंग मिस क्या होता है, राजा। हर केहू के सपना रहेला का, राजा बने के। तो मार्टिन लूथर किंग साल माने कि सिर्फ याद रखना है किंग। अब दिया है आइडिया दैट हेल्पेड मनकाइंड। आइडिया का मतलब होता है कोई नियम, हेल्प मीन्स मदद होता है। और मान लो कि एक बार के बात है, बर्ट्रेन रसेल, इसका राइटर नेम कौन, बर्ट्रेन रसेल। अब एक बार के बात थे कि एगो लड़का था, ठीक है ना, ट्रेन के नीचे कटे जाता रहे। और मान लो कि ट्रेन के नीचे कोई कटने जाता है, अब कुछ होता है तब न कटने जाता है, क्योंकि यादें में कोई कट जाता है। आजकल तो लड़का हाथों फाड़ लेता है सब, कोनो क्या सीनो फाड़ लेता है, कोनो पटरिए पर जाकर क्या कट जाता है, कोनो क्या क्योंकि याद में क्या होगा कि मर जाता है। एक और मतलब क्या है, देखिएगा कि सबसे बड़का क्या है, कारण क्या है कि यह क्या होगा, बर के मतलब है, देखिए आइडिया एगो ट्रेन के नीचे, बर ट्रेन क्या होगा, हेल्पेड मनकाइंड। अब एगो लड़का क्या करे है कि मैंने कुछ क्योंकि याद में कटे जाते रहे, तो कहा कोई बर के मतलब एगो लड़का का नाम रहे, बर ट्रेन। ट्रेन के मतलब होता है ट्रेन, बर के मतलब का लड़का। ट्रेन के नीचे रसेल, बहुत रेस में ट्रेन जात रहे, तो रेस रसेल था, उसके नीचे जा कटने जा रहा है, तो लोग को अलग क्यों करा के, तो क्यों बचावे के पड़ी, आइडिया से बचाओ जाओ, आ हेल्प कर कर बचाओ जाओ। तो एगो लड़का गाँव के रहे, बहुत मानी हैंडसम था, बहुत मजबूत था, वो का कैल कि जाकर क्या होगा उसको बचा लिए, ट्रेने के जाकर लोग रोक ले लगे एक हाथ में। अब ट्रेन के एक ही हाथ में रोक लिया, बहुत मानी खलीफा था, तो ऐसा ऐसा वॉलंटियर लड़का होता है सब। अब ट्रेन एक हाथ में रुकी, पता चला कि ऐसा ऐसा क्या होगा कि था लोग, तो क्या होगा इसको याद रखिए, बर्ट्रेन रसेल, इनका जन्म 1929 में, 1968 में इनका मृत्यु हो गया। द आर्टिस्ट के मतलब होता है कलाकार होता है, द आर्टिस्ट के मतलब क्या होता है, कलाकार होता है। और मान लीजिए सबसे पहले कलाकार, माने कि कलाकार के मतलब होता है, आर्टिस्ट के मतलब कलाकार। और मान लीजिए कि बड़का कलाकार बनना है, तो सबसे पहले इसका लेखक कौन है, सिंगानोया। इसका लेखक कौन है, सिंगानोया। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हीरो बने के बाद तो सबसे पहले क्या करे के पड़ी, गाना गावे के पड़ी ना। तो सीगा का मतलब सिंग गावे के पड़ी, मैंने गाना गाना पड़ेगा। और नोया का मतलब होता है नायक। नायक के मतलब जानता रहा कथी हो गला, हीरो हो गला। अब गाना गाइब तबे नो हीरो बनब। तो सबसे पहले क्या करलन कि आर्टिस्ट देखलन, गाना खूब निकाला, खूब गाना गाया, उसका गाना फेमस हो गया, तो क्या हुआ कि नोया हो गया, माने कि नायक बन गया, बहुत बड़ा हीरो बन गया। ये चाइल्ड इज बॉर्न, एगो लड़का क्या होगा कि एक बच्चा का जन्म, माने जर्मनी के एगो लड़का आ रहा है, ठीक है ना, भारत में आ रहा है, कहाँ रहे, भारत में आ रहे। अब भारत के लड़का सब पूरा खतरनाक होता है सब, भारत के बिहार के लड़का सभी क्या खतरनाक होता है। अब क्या होगा, जर्मनी के लड़का क्या बिहार में है, तो बिहार के लड़का तो मानी डेंजर होता है। अब का लगे जर्मन गिरी, अब का अइलक आ लड़कुआ का किलो संगे दुलापति ना खेलता है। अब गाछी पर चढ़ा दिया और कहला कि दुलापति खेलेगा। अब खेलते 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 ले गल फुनगी पर, वहीं से हिला दिया, ऊपर से गिर गया। जब गिरल तो ऊपर से मर गल, माने कि जन्म भइल बा, माने कि बच्चा के जन्म भइल तो मरण तो होबे करी। ओकरा का किया, ऊपर से जर्मन गिरी के मतलब गिरा, ऊपर चढ़ा के उसको गिरा दिया। उसके बाद दिया है हाउ फ्री द प्रेस। अब का बोल कि प्रेस फ्री, हाउ के मतलब फ्री में प्रेस किया था, मान लो कि फ्री में प्रेस किया था। और मान ली कि अब एगो इलेक्शन के टाइम आया था, हाउ फ्री द प्रेस में कपड़ा को प्रेस किया था। अब एगो धोबी भाई के दिमाग में चलत रहे का हमको कुछ दिमाग लगाए, हमको इनका बाद इलेक्शन में खड़ा हो गया ना,
तो क्या करें कि अपन दुकान में जब फ्री में कपड़ा प्रेस होता है, पूरा जनता को क्या अगर फ्री में कहेंगे प्रेस करेंगे, जितना फिर फ्री में प्रेस हाउ फ्री द प्रेस, फ्री में प्रेस किया जाता है। अब माने कि धोबी भाई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, सब कोई क्या, कोई तो कंगी बंटवा रहा है, कोई खटिए पर खड़ा हो जाता है, कोई कुछों पर खड़ा हो जाता है। तो क्या होगा कि धोबी भाई थे तो प्रेस क्या होगा, हम दुकान में क्या होगा कपड़ा फ्री कर देते, जिसके चलते वोट मिलेगा, हम जीतेंगे। तब कहा कथी फ्री में, अब फ्री में कथी प्रेस होता है, धोती लिखा, मगर इसको धोती याद रखिए। धोती पहनले, धोती बहुत सारा लोग पहनते हैं, धोती और लहंगा, एल से लहंगा, धोती, लहंगा और साड़ी, 3 गो चीज़ का बोले कि फ्री में प्रेस होता है। कथी धोती, लहंगा और शर्ट के मतलब साड़ी, 3 गो चीज़ क्या बोले कि फ्री में प्रेस होता है। तो फ्री में प्रेस कर रहे थे, कहेंगे वोट मिलेगा। 1893 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1987 में हुआ। अब देखिए एक 9 नंबर है कि द अर्थ के मतलब होता है पृथ्वी। हम लोग कहाँ बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं। जो चीज़ भी कर रहे हैं पृथ्वी पर कर रहे हैं, पृथ्वी पे कर रहे हैं ना। जब पृथ्वी पे कर रहे हैं तो क्या बोले, उसको याद रखिएगा, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है जी, पृथ्वी होता है। और हम लोग कहाँ बैठे हैं, अब एची बैत, कहाँ बैठे हैं, एची बैत, बैत के मतलब हम लोग कहाँ बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं। एची बैत, लास्ट वाला याद रखो ना, एची बैत का लिखल बा BATE बैट्स, माने एची बैत, माने कि इनका जन्म 1905 में, मृत्यु 1974 में हो गया, ठीक है ना। अब 10 नंबर दिले भाई, इंडियन थ्रो ट्रेवल आई। अब इंडिया के माने कि क्या कहीं मैच हो रहा था, इंडिया थ्रो ट्रेवल आई, एगो लड़का इंडिया और माने किसी देश से क्या होगा कि मैच हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था। अब जैसे मैच हो जाए, लड़का छोटा लड़का में क्या मैच हो रहा था, और लड़का क्या होगा, वो आदमी क्या होगा कि वो में जाता रहे, ट्रेवल करते रहे। ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा होता है। क्या होता है, ट्रेवल। इंडियन थ्रो के मतलब थ्रो बॉल जैसे कराया, एगो आदमी ट्रेवल कर रहा था, उसकी आंखें पर जाकर लगा, एगो आँखों भड़क गया, और जब आँखों भड़क गया तब कह रहा है कि फिर उनका मैच हो रहा था, इंडिया थ्रो बॉल कराया, और ट्रेवल जब यात्री कर रहा था उसकी आंखें पर जाकर लगा, और जब आँख पर जाके लगा तो ओकर आँखों एगो भड़क गया। और उसको पूछा गया कि भाई देखिए ना मैच फिर चलता, चलो हम देखे। तो कह रहा है कि का माने कि बाक हम नहीं जाएंगे, एगो आँखवा भोड़ा गल, एगो और आँखवा भड़कावे के बाका। तो उससे पूछा गया, एगो छोटा लड़का को एक बार लालटेन में हाथ सटा दीजिए, दोबारा बस सटाइएगा तो कहेगा नहीं, हाथ खींचेगा। उसी तरह एक बार एगो आँख भड़ा गल दोबारा वो जाएगा। इनका जन्म क्या 1892 में, मृत्यु 1973 में हुआ था। अब ये मैरिज प्रपोजल के मतलब होता है शादी। मैरिज मीन्स होता है शादी में प्रपोज कैसे किया था, बुलाया जाता है लोगों को। जब आदमी के जब शादी होता है तो उसमें प्रपोज किया जाता है, बहुत सारा ही दोस्त को, रिलेशनशिप के सभी लोगों को बुलाया जाता है। तो क्या किया, तो उसमें बहुत अच्छा खाना बनता है। घर में कोई सोनो खाना बनी तो हम लोग खा लेंगे ना। और खाना में क्या होगा कि शादी में किसी को जाते हैं, थोड़ा भी खाना खराब बन जाता है तो क्या कहता है, देखिए ना फलवा के शादी में गौर नहीं, और खाना क्या होगा कि ऐसा खिया, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है, इसलिए उसमें खाना अच्छा बनाया जाता है। तो क्या ये मैरिज प्रपोजल में बहुत सारा लोग आता है। अब आता है तो कोनो दूसरों को बुले ले चलाता है, बोला क्या आता है, बहुत सारा लोग आता है, उसमें बहुत सारा लोग आकर उसको क्या करता है कि तो मैरिज होता है तो क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन है, अंटो चीखो। सबसे पहले खाना बनेला तो सबसे पहले चीखे के पड़ेला ना, चीखल ला कि सबसे पहले हलवाई क्या चीखता है कि खाना सही बनल बा कि खराब बनल बा। जब सही बना रहता है तो क्या कहता है कि हाँ अब सही बना है, अब क्या होगा कि सबको खिलाया जाए। और जब खराब बन जाता है तो क्या होगा कि खाना क्या बर्बाद हो जाता है। इसलिए एगो हलवाई क्या ये खाना बनाया और खाना बना दिया और नून ग्राह कर दिया। जैसे नून ग्राह कर दिया तो दिमाग लगा दिया, क्या दिमाग लगाया, वो मैं कहा कि लगा नून ग्राह है हुआ है, तो मैं कहा कि खाना में क्या किया, एक बोरा क्या होगा चीनी क्या होगा डाल दिया कि मीठा हो जाएगा तो हम बच जाएंगे। पूरा क्या होगा कि खानवे क्या होगा कि पाग बन गया, वो खेते खेतानी भाग गया। इसलिए खाना बनाने से पहले क्या उसको क्या करता है, हलवाई चीखता है, चीखो अंटो चीखो। मैरिज प्रपोजल का लेखक कौन है, अंटो चीखो। इनका जन्म 1860 में, मृत्यु 1904 में हुआ था। आप लोग को क्या होगा, ये वीडियो पूरा राइटर को क्या होगा पूरा तोड़ के पढ़ाया हूँ, और इससे क्या होगा आप लोग पता चल गया कि पूरा वीडियो में या पूरे राइटर के नाम पूरा स्ट्रिक से याद रखिएगा तो कभी भूल नहीं पाइएगा। वो रटते रह जाइए, कभी नहीं याद होगा। कहानी याद रखिए, हर चैप्टर का कहानी याद रखिएगा तो कभी भूल नहीं, लाइफ में कभी भूल नहीं सकते हैं। कहीं भी रहेगा तो मैचिंग कर सकते हैं। अब कहिएगा मैचिंग कैसे होगा, 10 नंबर का मैचिंग पूछता है। अब देखिए प्रोज, अब माने कि 10 नंबर
मैचिंग पूछता है, उसके बाद देखिए ऐसे लिखिएगा, समरी लिखिएगा, सभी में क्या और ट्रिक हम बताऊंगा। उसमें क्या वो सभी 33 नंबर, अभी 10 नंबर का क्लियर हुआ, 10-15 नंबर क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, मिलूंगा।